स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको पुनः बताऊंगा भारतीय दंड संहिता के बारे में। और भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रमुख जितने भी सेक्शंस हैं, उन सभी सेक्शंस को मैं बताने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्लाइड के माध्यम से वीडियो में मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसे आप देख करके आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये धाराएं इससे रिलेटेड है और इसे किस प्रकार से याद करना है उस तरह से। लेकिन आप ये चीज को ध्यान रखेंगे कि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको जो है इन धाराओं से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये खास करके उन स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव मित्रों के लिए ये सवाल है स्पेशली, जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जिनको की धाराओं से रिलेटेड कुछ सवाल जो है पूछे जाते हैं और भूल जाते हैं वो कि ये धाराएं जो है भारतीय दंड संहिता में किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 और ये जो ये इंडियन पैनल कोड जो है वो ये कब जो है प्रदत्त, मतलब कब ये लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 6 अक्टूबर को ये लागू हुआ है। और उस समय गवर्नर जनरल के अनुमति से ये 1860 ईस्वी में 6 अक्टूबर सन 1860 ईस्वी को गवर्नर जनरल की अनुमति से ये धाराएं जो है लागू हुई। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 23 है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में कुल अध्याय जो है वो 23 है, ये चैप्टर 23 है। और इसमें कुल धाराओं की कुल धाराएं जो है इसमें कुल मिलाकर के धाराओं को दिया गया 511। तो 511 कुल सेक्शंस इसमें हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है कि कहाँ से कौन कौन से आपको कि इसके धाराएं आपको याद करनी है, कौन कौन सी धाराएं इसमें महत्वपूर्ण है जो कि आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सेलेक्ट किया है वो धारा है सबसे पहला 120A आपराधिक षड्यंत्र। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाया हूँ, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, साथ में आई बटन पर भी ये इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो मिलता है 120A सेक्शन में, जबकि 120B सेक्शन में आपराधिक षड्यंत्र रचने पर जो दंड का प्रावधान है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम आते हैं 24 का ए। 24 का ए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज में आजकल आता रहता है कि ये क्या चीज है। तो 24A जो है वो राजद्रोह, किसी के ऊपर राजद्रोह जो लगता है वो धारा जो है वो वर्णित कहाँ पर है, तो वो वर्णित है धारा भारतीय दंड संहिता में 124A। 124A आप लोग याद रखेंगे। अब अगला है 159 जो है 159 दंगा की परिभाषा परिभाषित की गई है। दंगा क्या होता है, सुनते हो या कि यहाँ पे दंगा हो गया, या ये मुजफ्फरपुर का दंगा, भागलपुर का दंगा, इस तरह का आप सुने होंगे। तो ये डेफिनेशन इसका दंगा होता क्या है एक्चुअल में, उसका जो डेफिनेशन है वो आपका 159 में इसके बारे में वर्णित किया गया है। जबकि 160 में 160 में दंगा के लिए जो दंड होता है उसका प्रावधान है। तो दंड जो है वो 160 में है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे है कोई भी कभी कभी एविडेंस जब देता है तो मिथ्या साक्ष्य जो अगर दे दे कोई, तो अगर मिथ्या साक्ष्य देता तो उसके बारे में साक्ष्य अगर दिया तो उसके बारे में वर्णन जो है वो कहाँ पर है, तो वह है धारा 191 में। उसके बाद मिथ्या साक्ष्य को गणना, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो उसके बारे में 92 में दिया गया, 192 में। और मिथ्या साक्ष्य देने के बाद अगर दंड प्राप्त पता चल गया कि नहीं इसने दिया है पूरा, इसके ऊपर आरोप तय हो गए, तो यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना और दंड जो अगर होगा तो वो 193 में। तो यहाँ पर 191, 92, 93 तीनों मिथ्या साक्ष्य से रिलेटेड है, लेकिन दंड का प्रावधान जो है वो 193 में है, तो माफ करेंगे। उसके बाद है आपका 212 जो है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने निकाला है, जिसमें कि कभी अपराध का जो संशय है, मतलब कि इस तरह से बोल सकते हैं कोई अपराधी है उसे आश्रय प्रदान करता है अगर, तो उसके लिए यहाँ पर जो है इसका प्रावधान है। उसके बाद उसी से रिलेटेड अब आगे है आपका
यदि कोई व्यक्ति, सॉरी माफ करेंगे, कोई व्यक्ति यदि किसी अपराधी को अपने घर में रखता है, तो अपने घर में अगर वो किसी अपराधी को ये जानबूझ करके अगर रखेगा तो उसके बारे में जो वर्णित है वह कहाँ पर है, तो 212 में। 294 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कि अश्लील कार्य या गाने, यदि कोई व्यक्ति गाना जो बजाता है वो अगर अश्लील बजाता है गाना या अश्लील हरकत करता है, कार्य करता है, तो उसके लिए प्रावधान जो है वह कहाँ पर है, 294 में। यदि आप कहीं लाउड स्पीकर या किसी अन्य माध्यमों से ऐसे गानों का शोर सुन रहे हैं जो वास्तविकता में अश्लील गाने हैं, तो आप इस धारा का उपयोग करके उसे दंडित कर सकते हैं। आप जा सकते हैं पुलिस थाने में और आप वहां पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आगे है आपका 200, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है 295 से लेकर के 298 तक की धाराएं जो कि धर्म से संबंधित है। और ये धर्म जो है वो धर्म से संबंधित जो अपराध होंगे, यानी कि किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करना या कोई ऐसा कांड कर देना जिससे कि उसके धार्मिक अवहेलना होता हो, तो वैसी दृष्टि में 295 से लेकर के 298 तक इसका प्रावधान है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि आपका सेक्शन जो है वो 299, सेक्शन 299 जो है वो आपराधिक मानव वध से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपराधिक मानव वध से संबंधित है। और हत्या के बारे में प्रावधान जो है धारा 300 में वर्णित किया गया है। 299 में आपराधिक मानव वध से संबंधित है, जबकि धारा 300 जो है वह हत्या से संबंधित है, केवल हत्या से। अब बोला जाता है कि कभी कभी बोला जाता है कि धारा 302 के तहत, तो धारा 302 जो है वो हत्या में दंड का प्रावधान को बताता है, यानी कि कोई अगर हत्या हो जाती है तो वो 300 से पता चलेगा, वहां पर डिफिनेशन है उसका। उसके बाद दोषी जो करार देने के बाद उसे सजा जो दी जाती है वह दिया जाएगा 302 में। 302 में उसे सजा दी जाती है। आगे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन और 2-4 सेक्शन और भी मैंने छाटा जो कि इसी से संबंधित लगभग है, जैसे कि धारा 304। धारा 304 जो है दहेज मृत्यु से संबंधित है। दहेज मांग करता है और उस दौरान यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर दहेज हत्या लगता है। और ये जो दहेज हत्या का जो प्रावधान दिया गया है वो 304 के ख में वर्णित किया गया है। 304 के ख में इसे वर्णित किया गया है। कभी कभी कुछ हत्याओं कोई हत्या ऐसी होती है जिसमें कि हत्या करने का प्रयास किया जाता है और वो बच जाता है, तो जहां पर हत्या करने का प्रयास किया जाता है वहां पर धारा जो है 307 लगता है। धारा 307 अभी हाल ही में धारा 307 जो है कुछ ऐसे लोगों पे जैसे कि बीमारी ऐसा फैलाना जिससे कि उसकी मौत हो जाए, तो वहां पर भी इस धाराओं का प्रावधान करके 307 लाया, क्योंकि उसे पता है कि ये बीमारी अगर किसी को लगेगी तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पर हत्या करने का प्रयास पर भी इस तरह से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब आते हैं 310 के ऊपर। 310 वास्तविकता में ठग को संबंधित करता है, मतलब कोई अगर ठगता है किसी को तो वहां पर ये धारा संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे है हमारा 311 जिसमें कि 310 में जो प्रावधान ठग है उससे संबंधित जो दंड होंगे वो 311 में उसके बारे में बताया गया है। ठगी से संबंधित मामला होगा, उसके बाद जो दंड देना है वो 311 में दिया जाएगा। 310 में ठग के बारे में परिभाषित किया गया है। दोस्तों मैं आपको वीडियो जो बनाऊंगा, जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं सेक्शन वाइज बांट दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बांट दूंगा, ताकि लंबा जो है वो वीडियो ना बने और आपको जो है किसी भी वीडियो को देखने में या लंबे समय तक जो है आप उसको ये नहीं होता है कि नहीं देख रहे हैं तो उब जाते हैं। इस तरह का जब कभी भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूं तो आपके सामने ये चाहता हूं कि वीडियो हमेशा 15 मिनट ये 15 मिनट के भीतर का वीडियो रहे। ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वीडियो देखता है या ऑडियो सुन रहा होता है तो वीडियो और ऑडियो साथ में जब सुनता है तो उसकी जो क्षमता होती है जहां पर कि वो कंसिस्टेंस अपने आप को बनाए रखेगा, उसकी 15 मिनट तक मैक्सिमम क्षमता होती है कि एक टक से वो किसी चीज को देख करके समझ करके कर सकता है। पुनः उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है 15 मिनट के बाद, हल्का कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा उसका बिगड़ने लगता है। इसलिए मैं हमेशा 15 मिनट से
कम का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप जो है उस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।